प्रश्नावली 3.4 के हम पहले और दूसरे सवाल इस वीडियो में करेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में होता यह है कि समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। x का मान y के पदों में निकलता है और y का मान x के पदों में निकलता है। तो हम उसे समीकरण 2 में फिर जब रखते हैं तो वो जो पूरा समीकरण है वो एक चर में बदल जाता है। तो उससे हमारा सवाल सोल्व हो जाता है। शुरू में x या y का मान आता है, फिर उससे हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये भी सीखना है। अच्छा। x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम इससे x का मान निकालते हैं। x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 पक्षांतर करेंगे, y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब ये जो समीकरण 3 है, ये जो x का मान आया, अब हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। x की जगह लिखेंगे हम 5 माइनस वाई, 2 कोष्टक में लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4। अब 5 दूना 10 माइनस 2 गुणा वाई, 2 गुणी वाई 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये हम देखते हैं कि पूरा जो इक्वेशन है ये y में बदल चुका है। 10 माइनस के 3 और माइनस के 2y माइनस का 5y बराबर 4। अब हम 4 को इधर लाएंगे, 10, अब ये प्लस का 4 है, ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 5y। तो ये हो जाएगा 6 बराबर 5y। तो y बराबर 6/5। y का मान निकल के आ चुका है 6/5। अब हम x का मान समीकरण 3 से निकालेंगे। x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर दे रखा है 5 माइनस वाई, y की जगह हमें लिखना है 6/5। तो x बराबर 5 माइनस का 6/5। अब हम लघुत्तम लेंगे, इसे हम 5/1 लिख सकते हैं, ये माइनस 6/5। x बराबर लघुत्तम आया 5, 1 का बड़ा 5 बार बोलेंगे, जब जाके 5 आएगा 5 का गुणा 5 से करेंगे, आएगा 5 पंजे 25 माइनस 5 एकम 5, 6 एकम 6। x बराबर 25 में 6 गए तो 19/5। ये x का मान 19/5, y का मान 6/5। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि बहुत ईजी है। ये समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये जो समीकरण 1 है, अगर हम इसे 2 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब हमने इसे 2 से गुणा क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ चाहते थे कि ये 2x बन जाए, और 2x में से जब 2x जाएगा तो x पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर y का मान निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 कह देते हैं। अब समीकरण 3 माइनस 4, 3 में से 4 घटाने पर तो 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हुआ, ये प्लस का ये माइनस का हुआ। 3y प्लस 2y 5y बराबर 10 में 4 गया 6, तो y बराबर 6/5। ये बहुत ही जल्दी आंसर निकल के आ गया प्रतिस्थापन विधि के मुकाबले। अब ये जो x का मान है ये समीकरण 1 से निकल जाएगा। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, y की जगह लिखना हमें 6/5। x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, 5 माइनस का हो जाएगा 6/5। x बराबर लघुत्तम लेंगे तो ये 5 पंजे 25 बन जाएगा,
और ये माइनस 6 का 6 उतर जाएगा बटे 5। x बराबर 19 बटे 5। इसी का दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे, इसे समीकरण 2 नाम देंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। समीकरण 2 से शुरू में हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण 2 इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, इससे x का मान निकालना आसान है समीकरण 1 के बजाय। तो 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2 ही है। 2x बराबर 2 प्लस 2y, 2y उधर गया, ये हुआ प्लस का, तो x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, ये समीकरण 3। अब हम इसे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, x का मान आया था 2 प्लस 2y बटे 2। अब हम x का मान रखेंगे 3, x की जगह रखेंगे 2 प्लस 2y बटे 2, प्लस का 4y बराबर में 10, 3 में 2 का गुणा 6, प्लस 2y में 3 का गुणा यानी कि 6y, प्लस 4y बटे 2। अब हम इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमने लघुत्तम नहीं लिया है। लघुत्तम के बाद ही हम इसके नीचे 2 लिख सकते हैं। पूरे के बटे में 2 लिखेंगे। अब हम लघुत्तम लेंगे, ये आ जाएगा 2, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस 1 दूना 2, 2 से गुणा करेंगे 4 को, 4 दूना 8। अब हम 6 प्लस 8 और 6 14y बराबर 2 उधर पहुँचाया, यह हुआ गुणा में, 6 प्लस 14y बराबर 20, 14y बराबर 20 माइनस 6, तो y बराबर 14y बराबर 14, तो y बराबर 14 बटे 14, यानी कि y का उत्तर आया 1 और x का उत्तर समीकरण 3 से निकल जाएगा। x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, x का मान आ जाएगा 2y प्लस 2, y की जगह लिखेंगे 1, 2 गुणित 1 प्लस 2, x बराबर 2 एकम 2 प्लस 2 यानी कि 2 और 2 4, x बराबर 4, y बराबर 1। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम इसे समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 को अगर 3 से गुणा करें तो ये 3 दूना 6x बन जाएगा, और अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा करें तो ये भी 6x बन जाएगा। अब घटाएंगे तो ये लुप्त हो जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं हम y को लुप्त करने के लिए कि इसे 2 से गुणा करें और इसे 1 से गुणा करें, तो ये 4y बन जाएगा, ये भी 4y रहेगा, क्योंकि हम इसे 1 से गुणा कर रहे हैं। तो हम इसे 2 से गुणा करते हैं और इसे 3 से गुणा करते हैं। सॉरी, इसे 2 से गुणा करते हैं, इसे 3 से करते हैं। इससे गुणा करने पे ये आया, इससे समीकरण 3 बोला, इसे समीकरण 4 नाम दिया। अब हम इसे घटाते हैं, तो ये घटाने पे जो माइनस का चिन्ह है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का करा, और ये प्लस का ये माइनस का हुआ। तो 6x से 6x कटा, 8 और 6 14y बराबर 20 में 6 गए 14 बचे, y बराबर 14 बटे 14, y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलो, ये समीकरण 2 है। अब हम इसमें y का मान रखेंगे, 2x माइनस 2 गुणा 1, y की जगह हमने लिखा 1, 2x माइनस 2 एकम 2 बराबर 2, तो 2x बराबर ये 2 उधर पूछेगा, ये हुआ प्लस का, 2 प्लस 2 होते 4, x बराबर 4 बटे 2, तो x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया। इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माइक्रो मैथ्स को।